घर के मालिक अवय को एहसास हुआ कि सिर्फ वे लोग इस राक्षसी हाथ से नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने बाहर जाकर मदद मांगने का सोचा, लेकिन दरवाजे का हैंडल कैसे भी करके नहीं मूव हो रहा था। उन्हें पता नहीं था कि बाहर का राक्षसी हाथ जकड़े हुए था, दरवाजा पकड़ रखा था। जाहिर है कि ये कायशो अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। कप्तान जूली फोन करके सहायता मांगना चाहता था, लेकिन अचानक फोन का सिग्नल गायब हो गया। गुस्से में आकर कप्तान ने फोन को शौचालय में फेंक दिया। इस समय शौचालय में कायशो खुश नहीं हुआ। उसने फिर से कप्तान की ओर निशाना साधा, फोन को वापस फेंक दिया, जो कप्तान को छूते हुए गुजरा और सीधे दरवाजे में धंस गया। उसके बाद कप्तान ने एक और भी भयानक बात देखी कि पहले मृत हुआ सुरक्षा गार्ड न केवल वापस आ गया था, बल्कि अभी कुछ लोग डर से उबर नहीं पाए थे कि पीछे की ओर एक घायल पुलिसकर्मी ने काला खून उगला। लगता है कि मर चुके कुछ लोग जल्द ही बन जाएंगे, भयानक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसके बाद अवय ने एक उपाय सोचा। उसने संक्रामक डिसइंफेक्टेंट और क्लीनर को मिलाया और सुरक्षा गार्ड की उंगलियों पर इसका प्रयोग किया। जैसे ही संक्रामक धुआं उठा, उनमें तुरंत आत्मविश्वास आया। अवय ने अपनी डरी हुई पत्नी को जगाया परिस्थिति से निपटने के लिए, पर पत्नी ने आंखें खुलते ही चीखना शुरू कर दिया। पत्नी को शांत कराने के लिए अवय ने हाथ बढ़ाया और एक जोरदार झटका दिया, लेकिन पत्नी सिर्फ डर के कारण स्तब्ध थी, सचमुच बेवकूफ नहीं थी। एक बार फिर अपने पारिवारिक स्थान की पुष्टि की। कुछ ही देर में अन्य लोग भी ज़ॉम्बी बन गए। अवय ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनके बीच छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह एक पुलिस अधिकारी की जेब से लाइटर निकाल पाया, उसे एक विशाल हाथ ने पकड़ लिया। जैसे ही उसकी खोपड़ी खींचे जाने वाली थी, पत्नी ने अवय के हाथ से लाइटर लिया और सीधे स्प्रे में आग लगाने पर कायशो को जलने की आवाज आई और जल्दी ही उसने हाथ छोड़ दिया। फिर एवे ने मोबाइल पर आग लगाई। जलते हुए मोबाइल में जल्दी ही विस्फोट हो गया और दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया। तभी एवे को पता चला कि बाहर भी एक कायशो था। उसने आग का इस्तेमाल कर कायशो को जल्दी ही पीछे धकेल दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि दीवार पर अनेकों कायशो उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी ने हिम्मत करके बाहर निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी ज्वलनशील वस्तुओं को उठाया और चलाते हुए आगे बढ़े। वे हाथ एक तरफ आगे बढ़ते रहे। अंततः दोनों के सहयोग से वे कमरे से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। जब अवय की दोबारा आंख खुली, वह अस्पताल में था, लेकिन वह हाथ भी उसके साथ अस्पताल आ गया। इसके बाद फिल्म समाप्त हो गई, जिसे दूसरी कड़ी के लिए एक बड़ा सा क्लिफहांगर छोड़ दिया गया।